हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के लर्निंग में। ठीक है, रस से रिलेटेड हम आपको 30 क्वेश्चन कराएंगे। इससे पहले हमने 90 क्वेश्चन करा चुके हैं, यानी कि 3 वीडियो में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के हमने टोटल 90 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ये क्लास यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगी, और अगर आपने वीडियो का भी आपको एग्ज़ाम देना है तो ये उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, शांत रस का स्थायी भाव आपको बताना। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? देखिए, शांत रस का स्थायी भाव होता है हमारा निर्वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निर्वेद हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है, किस रस का स्थायी भाव रति होता है? रति किस रस का स्थायी भाव होता है? रति होता है हमारा भक्ति रस का और श्रृंगार रस का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी दोनों का ये स्थायी भाव होता है रति। चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या है। ठीक है, हिंदी काव्य रसों की जो कुल संख्या वो है 9। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 9 हो जाएगा। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन हमारा है, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराए मलहावे, जोई सोई कछु गावे। इस अवतरण में कौन सा रस है वो आपको बताना है। देखिए, इसमें आएगा हमारा वात्सल्य रस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वात्सल्य रस इसके अंदर सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, उत्साह। उत्साह स्थायी भाव में किस रस की निष्पत्ति होती है? देखिए, उत्साह स्थायी भाव के अंदर जो होती है हमारी, वो वीर रस की निष्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, नभ में झटपट बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कपंती तनु व्याकुल नयन, लावक हिलियो निरंच। इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा, बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा वीर रस। ऑप्शन नंबर, देखिए वीर रस नहीं होगा, इसके अंदर होगा हमारा बीभत्स रस। बीभत्स रस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निसीचर। निसीचर हीन करहु मही, भुज उठाई पन कीन्हा, सकल मुनि मुनीन के आश्रमन, जाई जाई दुख दीन सुख दीन है। इसका देखिए राइट आंसर करना है। राइट आंसर इसका क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वीर रस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वीर रस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेटी जीवत मरे, तो पावे करतार। इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, शांत रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, रौद्र रस का स्थायी भाव आपको बताना है। देखिए, रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है हमारा क्रोध। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्रोध हो जाएगा। चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का स्थायी भाव होगा? ये होगा हमारा करुण रस का स्थायी भाव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये करुण रस का स्थायी भाव होता है। चलिए नेक्स्ट है, किस रस को रसराज कहते हैं? किस रस को हम रसराज कहते हैं, बताइए। रसराज किसे कहते हैं? देखिए, रसराज हम कहते हैं श्रृंगार रस को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, श्रृंगार रस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अब लो नासानी अब न नशे हो में कौन सा रस है? अब लो नसानी अब न नशे हो में आपको रस बताना। देखिए, इसमें रस है हमारा शांति रस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शांत रस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंकड़ की किंकड़ी नपूर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मनहु मदन दुंदुभि दिनहि, मनसा विश्व विजय कह किन्ही, तात जनकतनिया यह सोई, धनुष जग्य जेहि कारण होई। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इन पंक्तियों में जो जनकतनया है, इसका आंसर क्या होगा, मतलब इसका अर्थ क्या होगा? देखिए, इसका अर्थ जो होगा हमारा वो होगा हमारा विषय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विषय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, स्थायी भावों की कुल संख्या आपको बतानी है। देखिए, स्थायी भावों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है आपको बताना है। स्थायी भावों की कुल संख्या होती है हमारी 9। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 9 कुल संख्या होती है स्थायी भावों की। नेक्स्ट है, शांत रस का स्थायी भाव आपको बताना। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? देखिए, शांत रस का स्थायी भाव होता है हमारा निर्वेद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, निर्वेद होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
श्रृंगार रस का स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रति होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा विषमय स्थायी भाव किस रस में होता है? विषमय स्थायी भाव किस रस के अंदर होता है? देखिए विषमय स्थायी भाव होता है हमारा अद्भुत रस के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अद्भुत के अंदर होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है किलक अरे मैं नेहू निहारू, किलक अरे मैं नेह निहारू इन दांतों पर मोती वारू। इस पंक्ति में आपको रस बताना। देखिए इसमें होगा हमारा वात्सल्य रस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वात्सल्य रस होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा है अति मलिन वृष भानु कुमारी अधोमुख रहती उरुद नहीं चितवती ज्यो गत हारे थकित जुआरी छूटे चिहुर बदन कुमिलाने जियो नलिनी हिमकर की मारी। इसका राइट आंसर करना है। देखिए इसके अंदर जो हमारा रस होगा वो होगा बी प्रलभ श्रृंगार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? देखिए सर्वश्रेष्ठ रस हम मानते हैं श्रृंगार रस को मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्रृंगार रस को हम सर्वश्रेष्ठ रस मानते हैं। नेक्स्ट हमारा है कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? देखिए कवि बिहारी जो हैं ये हमारे श्रृंगार रस के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये श्रृंगार रस के कवि हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई जाके सिर मुँह मुकुट मेरो पति सोई। इस पंक्ति में जो रस है वो कौन सा होगा? देखिए इसमें जो रस होगा हमारा वो होगा श्रृंगार रस होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये श्रृंगार रस में आता है। नेक्स्ट है शोभित कर नवनीत लिए घुट रूनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। इस पंक्ति में रस आपको बताना है। देखिए इसमें जो रस होगा ये हमारा होगा वात्सल्य रस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वात्सल्य रस होगा इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट है रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहती हैं? देखिए रसोत्पत्ति में आश्रय की जो चेष्टाएं हैं ये हमारी कहती हैं अनुभाव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुभाव कहती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है टे ठे डे ड़ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? देखिए टे ठे डे ढ का जो संबंध है वो हमारा है ओज से। ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओज से संबंधित है। क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मार्धव्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? देखिए मार्धव्य गुण का जो रस में प्रयोग होता है वो श्रृंगार में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, श्रृंगार रस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। इसमें स्थायी भाव आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो स्थायी भाव होगा वो होगा शोक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शोक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है रस कितने प्रकार के होते हैं? देखिए रस होते हैं हमारे 9 प्रकार के। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रस होते हैं 9 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है उधो मोही ब्रज बिसरत नाही हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाई। इस पंक्ति में आपको रस बताना है। देखिए इसमें जो हमारा रस होगा वो होगा श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, श्रृंगार रस होगा। चलिए नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? देखिए हिंदी साहित्य का जो 9वां रस है वो हमारा शांत रस है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शांत रस होगा। ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम ये पता लगा सकें कि आपको हमारी वीडियो कितनी ज़्यादा प्रभावित कर रही है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको समय से पहले मिलती रहे। और मैं आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी समय शाम को 7 बजे। सो थैंक यू।